बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल लाइव के इस अंक में। भाजपा के रथ यात्रा के बाद 18 जुलाई से शुरू होने जा रही कांग्रेस की पथ यात्रा का कांग्रेस ने खाका तैयार कर दिया है। 3 चरणों में शुरू होने वाली ये पथ यात्रा 68 विधानसभा क्षेत्रों के 20,000 गांवों में जाएगी। यह जानकारी कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। शिमला में कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जुलाई से कांग्रेस पथ यात्रा शुरू करने जा रही है, जो 68 विधानसभा क्षेत्रों के 20,000 गांवों तक पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यूपीए सरकार के 10 साल में जो काम किया है उसको भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस काम न अधिकार केवल भाषण एवं प्रचार, ये है मोदी सरकार के नारे के साथ गांव-गांव तक जाएगी। इस पथ यात्रा में मंडल स्तर से लेकर बड़े नेता भी शामिल होंगे। पथ यात्रा का पहला चरण 18 से 25 तक चलेगा, जिसमें कौल सिंह ठाकुर द्रंग से, विद्या स्टोक्स ठियोग से, जीएस बाली नगरोटा से, मुकेश अग्निहोत्री हरोली से, सुधीर शर्मा धर्मशाला से, प्रकाश चौधरी बल से, अनिल शर्मा मंडी से, ठाकुर सिंह भरमौरी चंबा से, जबकि धनीराम शांडिल सोलन से इस पथ यात्रा का श्री गणेश करेंगे। सभी बड़े नेता भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 19 जुलाई से मुख्यमंत्री भी पथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। पथ यात्रा का दूसरा चरण 1 से 7 जुलाई तक चलेगा, जबकि तीसरा चरण 15 से 21 अगस्त तक होगा। 21 जुलाई को पथ यात्रा के समापन अवसर पर सभी बड़े नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा का समापन करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी अगस्त के अंतिम सप्ताह जनसभा के साथ यात्रा का विधिवत समापन करेंगे। पथ यात्रा पहले दिन 40 जगह रैलियां होंगी। हर चरण 7 दिन का होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि यह पथ यात्रा पद यात्रा से भिन्न है, क्योंकि पद यात्रा में पैदल ही चलना पड़ता है, जबकि पथ यात्रा में जहां रास्ता कठिन होगा वहां गाड़ी से रास्ता तय किया जाएगा। ये पथ यात्रा है, जहां जहां रास्ते बने होंगे उन रास्तों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र का नेता जैसे कि एमएलए हो गया, और कम मिनिमम 21 आदमी उस पथ यात्रा में शामिल होंगे। पहला चरण हमारा 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक है। दूसरा चरण हमारा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक है, और तीसरा चरण हमारा 14 से 21 अगस्त तक का है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, यूपी की सरकार रही, यूपी की सरकार में हमें अधिकार मिले, और जो हिमाचल प्रदेश की सरकार 4.5 साल में कार्य किए हैं, उन कार्यों को जनता के दरबार तक पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। इस नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5 वर्ष में आई है, उन 3.5 वर्षों में जो इन्होंने युवाओं को सपने रोजगार के बेचे थे, उन सपनों को भी इन्होंने सिर्फ सपने बनाकर छोड़ दिया है। हमारा उद्देश्य इन युवाओं को उनके अधिकार दिलाना और जो मोदी साहब ने कहा था उसे याद करवाना है। इनके इस नारे के साथ हम इस प्रचार यात्रा में जाएंगे। काम ना अधिकार केवल भाषण एवं प्रचार, ये है मोदी सरकार। तो इस नारे के साथ हम जनता के दरबार में 3226 पंचायतों में 20,000 गाँव में सभी नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगमों में हमारे मंत्री, सभी विधायक, सभी मंत्री और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग जाएंगे। और जिस दिन इसका समापन होगा उस दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में उस विधानसभा क्षेत्र का एमएलए या उस विधानसभा क्षेत्र का जिसने चुनाव लड़ा होगा वो उस रैली को संबोधित करेगा। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 25 करोड़ 69 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें 27,631 लोग लाभान्वित होंगे। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि गत वर्ष 25,558 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की गई है, जबकि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के
2073 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं ताकि गरीब, असहाय व वृद्धजनों को आर्थिक मदद मिल सके। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए न्यूनतम आय को बढ़ाकर 35,000 किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से गृह निर्माण अनुदान योजना भी आरंभ की गई है। इसके तहत सरकार की तरफ से गरीब और निर्धन लोगों को गृह निर्माण के लिए 75,000 रूपए की मदद दी जा रही है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1,30,000 रूपए किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को रहने के लिए छत मिल सके। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के संबंधित कमाने वाले व्यक्ति की 59 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 20,000 की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। गत वर्ष हमीरपुर जिला में 24 परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा चुकी है। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की नियमित तौर पर समीक्षा की जा रही है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सुचारू कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। जो जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें जिला के हमारे उपायुक्त महोदय, जिला कल्याण अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इसमें जो सरकार की जो गरीब तबके के लोगों के लिए और जो हमारे वृद्ध हैं, अपंग हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो अंतर जातीय विवाह होते हैं या एट्रोसिटी के कोई केसेस होते हैं, उनके लिए विभिन्न सरकार ने कल्याणकारी योजना चला रखी है। तो उन योजनाओं के मद्देनज़र जो हमारा वार्षिक जो बजट होता है उसकी बैठक यहाँ पर आज जिला हमीरपुर में जिला कल्याणकारी जो हमारे अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पे आज इस बैठक का निर्णय हुआ और बतौर इसमें अध्यक्ष होने के नाते मैंने इसमें भाग लिया। और जितने भी हमारे जो इसमें पात्र व्यक्ति हैं और जो हमारा सरकार का ने जो इस बार बजट दिया है 25,69,59,000 का विभिन्न मदों के तहत, इसमें गृह निर्माण अनुदान भी है और अनुवर्ती कार्यक्रम भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं और कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं संबंध क्रियाकलाप के लोग भी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के केसेस हैं। तो इनको विभिन्न मदों में जो है ये लगभग 25 करोड़ और 69,59,000 रुपया जो है इस साल का बजट है। तो इसमें अभी जो गृह निर्माण का जो हमारे पैसे जो आवंटित होते थे, पहले 48,000 रुपया दिया जाता था वर्ष 2013 के अंतर्गत। 2014 में इसको बढ़ाया गया, 75,000 रुपये किया गया और अभी वर्तमान समय में सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि इसको 1,30,000 रुपये तक बढ़ाया जाए और उसकी अधिसूचना जो है वो जल्द ही हमारे कार्यालय में यहाँ जिला कल्याणकारी के अधिकारी में पहुँच जाएगी। और वर्तमान समय में जो अब लोगों को मकान आवंटित होंगे वो 1,30,000 के उसमें आवंटित होंगे, जिससे निश्चित रूप से महंगाई के ज़माने में जो एक सहारा गरीब लोगों को जो BPL परिवार हैं, IRDP के परिवार हैं, उनको अपने मकान बनाने का मौका मिलेगा। तो और जो हमारे सबसे बड़ी जो एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व में जो बुजुर्ग लोग थे 80 वर्ष के, उनके जो पेंशनें लगाने का जो दिया गया, उससे निश्चित रूप से बुढ़ापा पेंशन जो लगी है उससे बुजुर्गों के अंदर जो है बहुत ही उत्साह रहा और बुजुर्गों को अपने छोटे मोटे रोज़मर्रा के कार्यक्रमों के लिए वो पैसा उनके काम आ रहा है, बीमारी के लिए पैसा काम आ रहा है, तो उससे वो भी बहुत खुश हैं। आज पहले उसमें 1,100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की गई थी, उसमें अब आज बढ़ते बढ़ते जो है वर्तमान समय में 1,300 रुपये जो है 1,250 रुपये जो है वो बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के अंतर्गत उनको मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारी विधवा बहनें थी उनके लिए भी इसमें बढ़ोतरी की गई है और फिर जो हमारे डिसेबल जो लोग थे उनकी भी पेंशन बढ़ाई गई और इसी प्रकार से जो विवाह का जो राशि थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से, उसमें जहां 25,000 रुपये मिला करते थे उसको बढ़ाकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40,000 रुपये किया। वो भी एक रेस्पेक्टिव अमाउंट जो है
उनको जो विभाग से जो जिनको लाभ होता है उसका लाभ उनको मिल रहा है। और इसी प्रकार से जो हमारे एट्रोसिटी के केसेस थे उसमें भी जो ऐसे कोई केस होते हैं जाति सूचक के, उसमें भी जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको 1 लाख रुपए तक का जो प्रावधान है। फिर उसके बाद जो हमारे इंटरकास्ट मैरिज में भी जो पहले 25,000 रुपये दिया जाता था, आज 50,000 रुपये उनको भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से समाज के हर वर्ग को लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उससे निश्चित रूप से गरीब लोगों को और असंगठित जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिला है। इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी संजीव कुमार ने कल्याण विभाग की वार्षिक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। देश में खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को सिजेरियन डिलीवरी और सामान्य डिलीवरी की संख्या सूचना पट पर प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अनावश्यक शल्य चिकित्सा प्रसव को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी निजी चिकित्सा संस्थाओं को सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी की संख्या सूचना पट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। शल्य चिकित्सा प्रसव के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी चिकित्सा संस्थानों को विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे इसके दुष्प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के एक पत्र के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मंत्रालय को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि गांधी ने यह पत्र फरवरी में लिखा था। उन्होंने पत्र में ऑपरेशन से प्रसव की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा गया था कि हाल ही के वर्षों में विभिन्न राज्यों से ऑपरेशन से प्रसव की संख्या में भारी वृद्धि होने की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुल प्रसव में शल्य चिकित्सा से प्रसव का हिस्सा महज 10 से 15% होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। रोमांचकारी और खतरनाक ट्रैकिंग पर जाने वाले ट्रैकरों को चंद्रताल पुलिस ट्रैक करेगी, ताकि चंद्रताल को जोड़ने वाले तमाम ट्रैकिंग रूटों पर आने वाले ट्रैकर्स सुरक्षित पहुंच सके। इसके लिए चंद्रताल झील के पास पहली बार लाहौल स्पीति पुलिस पोस्ट खोली गई है। इसके लिए चंद्रताल झील के पास पहली बार लाहौल स्पीति पुलिस पोस्ट खोली गई है, जहां पुलिस जवान तैनात रहकर ट्रैकरों सहित सैलानियों की सुरक्षा करेंगे। खासकर सैलानियों और ट्रैकरों के साथ होने वाली घटना और दुर्घटनाओं और रास्ता भटकने जैसी घटनाओं को लेकर ये जवान सजग रहेंगे। जानकारी के अनुसार मनाली में पर्यटकों और ट्रैकरों का आवागमन घट रहा है, लेकिन लाहौल स्पीति के विभिन्न पर्यटक स्थलों और ट्रैक रूटों की ओर ट्रैकर और पर्यटकों के कदम बढ़ गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने इस बार 14,100 फुट ऊंची चंद्रताल झील में पुलिस पोस्ट खोल दी है, जहां पर पुलिस के 5 जवान तैनात किए गए हैं। इनके पास हाई क्वालिटी का वायरलेस भी दिया गया है। पुलिस पोस्ट में तैनात जवानों का फोकस पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना रहेगा। जवानों के माध्यम से चंद्रताल पहुंचने वाले पर्यटकों को सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह घूमना फिरना है, सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। लिहाजा चंद्रताल पुलिस पोस्ट पहली बार खोली गई है, जबकि तिंगरेट, सरचू, लोसर और मुद में पहले से ही पुलिस पोस्टें खोली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, कुल्लू। प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 16 व 17 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 20 जुलाई तक अनेक जगह बारिश होगी, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ जगह बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में शुक्रवार को भी मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। बंजार में 13, ठियोग में 8, बैजनाथ में 5, धर्मशाला में 4 और भरमौर में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा व कांगड़ा के अधिकतम पारे में पहले के मुकाबले 1 से 3 डिग्री तक का उछाल आया है।
मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, शिमला, मंडी, चंबा में भी भारी बारिश होगी। तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 16-17 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।